हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नटेक। आज इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे आप कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर आप अनइंस्टॉल कंट्रोल पैनल से करते हैं, उसके बाद भी वो कंप्लीटली अनइंस्टॉल नहीं होता है और उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करने के टाइम में एक मैसेज होता है, एरर मैसेज होता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। इसी कारण आप उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर ये सब बिहेवियर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या कोई गेम या कोई यूज़र सॉफ्टवेयर होता है जो ऐसा बिहेव करता है, जिसके कारण आप दोबारा वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें से आप कंप्लीटली उसी सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप मैनुअली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दो तीन तरह की प्रोसेस है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। पहले तो सॉफ्टवेयर आप कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल करते हैं। तो कंट्रोल पैनल में जाके आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाना होगा। यहाँ से आप अनइंस्टॉल करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ से राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपको अनइंस्टॉल होता नहीं कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर। दोबारा इंस्टॉल करने के टाइम में एक मैसेज होता है जिसमें से आपको दिखाई देता है कि वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो किसी किसी जगह पे ऐसे एंट्री होके रह जाता है जो वहाँ से अनइंस्टॉल करने के बाद भी कंप्लीटली नहीं जाता है। तो आपको कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है, चलिए दिखाते हैं। पहले तो सॉफ्टवेयर का डेटा फोल्डर आपको रिमूव करना है। ये प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ जो कि आपको कंट्रोल पैनल से ऐड रिमूव प्रोग्राम से या प्रोग्राम एंड फीचर्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है प्रोग्राम एंड फीचर्स, कंट्रोल पैनल के अंदर में प्रोग्राम एंड फीचर्स, वहाँ वहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम करके आप जो सॉफ्टवेयर रिमूव करने के बाद ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 फोल्डर के नाम में लिखे रखे हैं ऑलरेडी। इसको आपको जस्ट कॉपी करना है और रन में जाके पेस्ट कर देना है। तो ये प्रोग्राम फाइल्स परसेंटाइल, प्रोग्राम फाइल्स परसेंटाइल, इसको ओके करने के बाद आपको सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में घुस जाएगा। जहाँ से आप जिस सॉफ्टवेयर को रिमूव करना चाहते हैं उसी सॉफ्टवेयर के नाम से कोई फोल्डर अगर हो तो वहाँ से आपको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपर्टीज करके आपको सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे एडिट में जाना है और एडिट में जाके ऐड में जाना है। ऐड में जाके एडवांस में जाना है। एडवांस में जाके फाइंड नाउ करके एवरीवन को ऐड कर देना है। एवरीवन को ऐड करके ओके कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। और जो एवरीवन यूज़र ऐड हुआ है आपके इस प्रोसेस के द्वारा, वो एवरीवन यूज़र को अलाउ ऑल कर देना है और इसको अप्लाई, देन ओके कर देना है, देन अगेन ओके कर देना है। देन यहाँ से आपको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। अगर डिलीट नहीं हुआ तो ये प्रोसेस आप फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड जो प्रोग्राम फाइल x86, ये x86 फोल्डर ये होता है कि 62 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर 32 बिट कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो इस फोल्डर के अंदर में उसका एंट्री होता है। तो इसको भी राइट क्लिक, इसको भी रन में जाके पेस्ट कर देना है और ओके करना है और वही प्रोसेस फॉलो करना है जो कि 64 बिट के लिए मैं आपको दिखाया। राइट क्लिक करके किसी जिस सॉफ्टवेयर को आप रिमूव कर रहे हैं उसी नाम से कोई अगर फोल्डर हो तो उसको राइट क्लिक करके रिमूव कर देना है या डिलीट कर देना है। अगर डिलीट नहीं हुआ तो वो दूसरा प्रोसेस, प्रॉपर्टीज में जाके सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे एवरीवन यूज़र को ऐड करना है या अपना जो यूज़र है उसको
एडिट करके अलाउ ऑल कर देना है, अलाउ ऑल कर देना है, अप्लाई देन ओके। इसको क्या होता है, ये प्रोग्राम फाइल होता है, सिस्टम का कुछ फाइल होता है जो यूज़र को ज़्यादातर परमिसिबल नहीं होता है डिलीट करने का, एडिट करने का। तो इसको बाय फोर्स हम परमिशन देके इसको डिलीट करते हैं। और तीसरा है ऐप डेटा। ऐप डेटा वो फोल्डर होता है जो सिस्टम का कैशे फोल्डर होता है, जहाँ पे प्रोग्राम इंस्टॉल होके वहाँ उसी प्रोग्राम का कैश डेटा वहाँ पे स्टोर करता है। तो ये कैशे फोल्डर भी आपको, ये ऐप परसेंटाइल ऐप डेटा परसेंटाइल को आपको रन में पेस्ट करना है और ओके करना है। तो ऐप डेटा का फोल्डर आपको खुल जाएगा। यहाँ से उसी नाम का, जिस नाम से आप सॉफ्टवेयर को रिमूव करना चाहते हैं, उसी नाम के फोल्डर अगर दिखे तो उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। अगर डिलीट नहीं हुआ तो वो प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, एवरीवन यूज़र ऐड करके डिलीट करने का। दूसरा होता है रजिस्ट्री फाइल। जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है विंडोज़ में, उसका एक रजिस्ट्री एंट्री होता है। उसका सेटिंग कैसा रहेगा, उसके कौन नाम से आपको दिखेगा, इसी टाइप का जो सेटिंग है वो रजिस्ट्री में एंट्री होता है। तो रजिस्ट्री की को भी डिलीट करना ज़रूरी होता है। तो रजिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे एंट्री होता है वो मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या करना है, फर्स्ट ये 32 बिट ओएस के लिए है, ये 64 बिट ओएस के लिए है। ये 64 बिट है, मिस्टेकली 32 बिट लिख लिया, 64 बिट ओएस के लिए है। तो इस फोल्डर, इस पाथ को आपको कॉपी करना है और रन में जाके REGEDIT, अगर रन नहीं मिल रहा है, विंडोज 11 है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। विंडोज 10 और विंडोज 11 के लिए सेम प्रोसेस है। रजिस्ट्री एडिटर में आपको ओपन करने से एक वार्निंग मैसेज आएगा, इसको यस कीजिएगा। और यहाँ पे ऊपर में देखिएगा एक एड्रेस बार है, उस एड्रेस बार में एक पाथ लिखा है, उस एड्रेस बार में जाके आपको ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद अब देखिएगा उसी पाथ में ये घुस जाएगा। अब जिस पाथ में एंटर मारे हैं उसी पाथ में ये घुस जाएगा। एच की करेंट यूज़र के अंदर सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में उसी नाम से फोल्डर को आपको ढूंढना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं कंप्लीटली। सेकेंड पाथ ये है, इसको फिर से एड्रेस बार में पेस्ट करना है और वही प्रोसेस फॉलो करना है। जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसी फोल्डर को आपको राइट क्लिक करके डिलीट करना है। अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करके परमिशन में जाना है और सेम प्रोसेस, जो फोल्डर डिलीट नहीं होने से जो प्रोसेस आपको दिखाया, यहाँ पे ऐड करके एवरीवन को ऐड करना है और अलाउ ऑल में टिक मार के देना है। अलाउ ऑल में टिक देके अप्लाई ओके करना है। उसके बाद आप फिर से राइट क्लिक करके डिलीट करने का कोशिश कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पाथ फिर से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। सेम प्रोसेस ये पाथ में घुस गया। यहाँ पे अगर उसी नाम से फोल्डर दिखे तो डिलीट करना है। और 64 बिट के लिए ये पाथ, एक्चुअली ये 64 बिट 32 बिट ओएस नहीं, ये सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि 64 बिट ओएस में भी 32 बिट सॉफ्टवेयर यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर का पाथ है।
64 बिट सॉफ्टवेयर के लिए ये पाथ आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जाके वो पेस्ट करके देना है और उसी नाम का सॉफ्टवेयर को ढूंढना है और डिलीट कर देना है। तो ये रजिस्ट्री पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप आता है टेम्पोररी फाइल। जो लोग बेस्ट प्रैक्टिस में टेम्पोररी फाइल को डेली डिलीट करते हैं वो लोगों को पता है सिस्टम परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर रहता है अगर डेली प्रैक्टिस में टेम्पोररी फाइल डिलीट नहीं करते हैं। तो टेम्पोररी फाइल डिलीट करने की क्या प्रोसेस है, परसेंटाइल टेम्प, उसके बाद परसेंटाइल, इसको आप कॉपी कीजिए और रन में जाके पेस्ट कीजिए और एंटर मारिए। जो फोल्डर आपको दिखेगा, जिस फोल्डर में घुसे हुए हैं आप, एंटर मारने के बाद उस फोल्डर में कंट्रोल ए करके डिलीट ऑल फाइल कीजिए। ये कोई हार्मफुल प्रोसेस नहीं, ये सिस्टम का टेम्पोररी फाइल डिलीट हो रहा है यहाँ से, जो कि सिस्टम को थोड़ा फास्ट कर देगा। अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। जो फाइल डिलीट नहीं हो रहा है उस फाइल को आप स्किप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारा फाइल डिलीट नहीं हो रहा है। कुछ फाइल ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में काम चलता है और उसका टेम्पोररी फाइल क्रिएटेड रहता है, तो वो सब फाइल डिलीट नहीं होगा, तो उस फाइल को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटाइल छोड़ के जो TMP लिखा है, इसको भी आप कॉपी करके यहाँ पे रन में पेस्ट कीजिएगा और सेम प्रोसेस कंट्रोल ए करके डिलीट कीजिएगा। अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो स्किप कर सकते हैं वो फाइल। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आपकी प्रोग्राम जो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो रहा था, अनइंस्टॉल नहीं हो रहा था, वो कम्प्लीटली रिमूव या अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर अनइंस्टॉल कम्प्लीटली हो गया है, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहीं पे अगर किसी जगह पे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मेरे को। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह टेक्निकल ट्रिक्स एंड टिप का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।